Good morning, everyone. So today we are going to revise what we have done previously in our chapter number 9, soil. In the introductory paragraph, we just had read about the different types of uses of soil. तो कौन से uses होते हैं आपके soil के? सबसे पहले तो ये plants को strength provide करती है, उनको hold करके रखती है ताकि वो सीधे खड़े रहें. इसके अलावा एग्रीकल्चर के प्रोसेस में ये काफ़ी यूजफुल है. उसके अलावा जो सॉइल है वो काफ़ी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है. तो ये कुछ एक यूजेस हमने स्टार्टिंग के पैराग्राफ में पढ़े थे. इसके बाद नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया था वो सॉइल टीमिंग विद लाइफ. मतलब सॉइल जो है वो लाइफ को भी सरवाइव करने में हेल्प करती है, लाइफ की एग्जिस्टेंस में हेल्प करती है. तो उससे रिलेटेड हमने एक्टिविटी पढ़ी थी, एक्टिविटी 9.1. इस एक्टिविटी में बेसिकली हमने किया क्या था, इस एक्टिविटी में डिफरेंट प्लेसेस से हमने कुछ एक सैंपल जो है सॉइल के वो कलेक्ट किए थे. फिर उनको विद द हेल्प ऑफ हैंड लेंस अच्छे से उनको चेक किया था. तो उसमें हमने मेजर किया था, ये फाइंड आउट किया था कि इसमें किस तरह के प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, एनिमल्स कौन से हैं, और या कोई जो दूसरी ऑब्जर्वेशन कोई और दूसरी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं. तो वो सारी ऑब्जर्वेशन हमने चेक की थी और उसके बाद एक टेबल की फॉर्म में उसको टेबुलेट किया था पूरे डाटा को. तो इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं. और इस एक्टिविटी को करने का कारण क्या था कि रेनी सीजन के दौरान पहेली एंड भुजो ने क्या किया, जब वो एक जगह खड़े थे तो उन्होंने एक अर्थवॉर्म को बाहर निकलते हुए देखा. तो उनके मन में एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि और कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सॉइल के अंदर. तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सॉइल में ही रहते हैं. तो जैसे स्नेक्स हैं आपकी, और भी हैं, रेट्स हैं. तो इस तरह से काफी ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे वैसे तो. लेकिन जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो एक्टिविटी 9.1 की हेल्प से. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सॉइल पोल्यूशन के बारे में. एक ब्लू बॉक्स गिवन है. तो जब आप सॉइल को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो वहां पर आपको कुछ प्लास्टिक या पॉलीथीन के पीसेस भी देखने को मिलेंगे. तो कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो प्लास्टिक पॉलीथीन को यूज करते हैं और उसको इधर उधर फेंक देते हैं. ये प्लास्टिक पॉलीथीन आपका सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है और उसकी फर्टिलिटी को जो है वो वीक करता है. उसकी जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है. तो हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक और पॉलीथीन को यूज नहीं करना चाहिए. इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हैं. जैसे आप अलग जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं. उन केमिकल्स को बिना अच्छे से ट्रीट किए अगर हम सॉइल के अंदर डाल देते हैं तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को खराब करते हैं. इसके अलावा एग्रीकल्चर के जो फील्ड है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, वहां पर अगर बहुत ज्यादा केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है या पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है तो वो भी सॉइल की फर्टिलिटी को वीक करते हैं. तो ये कुछ एक जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे रिलेटेड टू सॉइल पोल्यूशन थे. इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सॉइल प्रोफाइल के बारे में. तो सॉइल प्रोफाइल बेसिकली होती क्या है, सॉइल प्रोफाइल को डिस्कस करने से पहले हमने डिफरेंट लेयर्स जो थी आपकी सॉइल की उसके बारे में डिस्कस किया था. तो उससे रिलेटेड हमने एक्टिविटी 9.2 जो है वो परफॉर्म की थी. इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, एक ग्लास लेना है, उसका जो 3/4 है उसको वाटर से फिल कर देना है. उसके बाद आपको सॉइल का सैंपल लेना है और सॉइल जो है वो उसके अंदर डाल देनी है. कुछ टाइम तक उसको ऐसे ही लीव कर देना है, छोड़ देना है. तो आप क्या देखोगे, कुछ टाइम के बाद उसके अंदर आपको डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलेंगी. जैसे सबसे ऊपर आपको जो छोटी छोटी लीव्स होती हैं वो देखने को मिलेंगी, जो ह्यूमस होता है आपका. इसके बाद नेक्स्ट आपको जो है वो फाइन पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे. उसके बाद थोड़े से बड़े पार्टिकल और लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे ग्रेवल, जो छोटे छोटे पीसेस ऑफ स्टोन्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे. तो यूजुअली जो ऊपर रहता है वो रोटिंग डेड मैटर रहता है. तो रोटिंग डेड मैटर जो प्लांट्स और एनिमल्स का होता है वो कहलाता है ह्यूमस. इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था वेदरिंग के प्रोसेस के बारे में ही इसमें. तो वेदरिंग प्रोसेस होता क्या है बेसिकली, जब डिफरेंट क्लाइमेटिक एक्शंस की वजह से आपकी जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं. उसके बाद फाइनली बिल्कुल फाइन जो पार्टिकल्स है उसमें टूट जाती हैं और फिर वाइंड की हेल्प से वो इधर उधर चली जाती हैं. तो उससे आपकी जो टॉप सॉइल है उसकी फॉर्मेशन होती है. और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉक जो आपकी टॉप सॉइल होती है वो अलग अलग तरह की होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती हैं. तो इस तरह से यूजुअली आपकी सॉइल जो है उसकी फॉर्मेशन होती है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है वेदरिंग का प्रोसेस. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सॉइल प्रोफाइल की जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो क्या होती हैं. जो बेसिकली वर्टिकल सेक्शन होता है जो आपकी सारी लेयर्स को शो करता है सॉइल की, वो कहलाता है सॉइल प्रोफाइल. तो इसको
बेसिकली हम ऐसे तो चेक नहीं कर सकते कि ऊपर से देख के हम ये नहीं बता सकते कि सॉइल में कितनी लेयर्स प्रेजेंट है। सपोज कोई वेल जो है उसकी डिगिंग हो रही है, कुआं जो है वो खोदा जा रहा है, तो उस टाइम पे आप देख सकते हो कि अलग अलग लेयर्स आपको देखने को मिल सकती हैं। तो उसमें बेसिकली होगा क्या, सबसे ऊपर की जो लेयर है वो आपकी ए होरिजोन कहलाती है, सेकंड बी होरिजोन, नेक्स्ट सी, एंड देन लास्ट फाइनली आपकी बेडरॉक आती है। तो इस तरह से डिफरेंट लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इनको कोलेक्टिवली बोला जाता है सारी लेयर्स को होरिजोन्स। तो अब बात करेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, जैसे जो आपकी फर्स्ट लेयर है ए होरिजोन, उसमें जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूमस की अमाउंट जो है काफी ज्यादा होती है, न्यूट्रिएंट्स भी काफी अच्छे होते हैं, तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफी अच्छी रहती है। नेक्स्ट है आपकी बी होरिजोन। बी होरिजोन में आपका ह्यूमस जो है वो थोड़ी सी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है क्योंकि ये नीचे प्रेजेंट होती है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं क्योंकि वहां तक प्लांट्स की रूट्स नहीं पहुंच पाती, तो उन न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है आपकी सी होरिजोन। सी होरिजोन जो है उसमें थोड़े से और ज्यादा बड़े पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफी कम होते हैं। लास्ट आती है बेडरॉक। बेडरॉक में बिल्कुल हार्ड पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे और बेडरॉक जो है उसको डिग करना काफी मुश्किल है, वहां पर बहुत ज्यादा हार्ड पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो पूरा वर्टिकल सेक्शन है आपका सॉइल का, जो आपकी डिफरेंट लेयर्स को शो करता है, वो कहलाता है सॉइल प्रोफाइल। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। जो आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है वो कौन सी है उसके बारे में डिस्कस किया था। सो डिपेंडिंग अपॉन द रॉक फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड द सॉइल इज ऑफ मेनली थ्री टाइप्स। किस रॉक से आपकी सॉइल की फॉर्मेशन हुई है उस पे अगर हम डिपेंड करें तो आपकी जो सॉइल है वो बेसिकली तीन तरह की होती है। सबसे पहली जो सॉइल है वो कहलाती है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल में क्या होता है कि बेसिकली जो आपके फाइन पार्टिकल्स हैं, जो बहुत ज्यादा स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। उनमें इंटर पार्टिकल जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। हम उसके अंदर वाटर अगर डालते हैं तो वाटर को अच्छे से होल्ड कर पाती है। तो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी क्लेई सॉइल की। इसके बाद नेक्स्ट होती है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में होता क्या है, बेसिकली उसमें लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो एयर गैप्स जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। वाटर अगर आप डालते हो तो वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाती अच्छे से। तो क्लेई सॉइल जो है बेसिकली इसको डिफरेंट क्रॉप्स को उगाने के लिए यूज किया जा सकता है एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल। इसके बाद नेक्स्ट आती है लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल में बेसिकली होता क्या है, लोमी सॉइल के अंदर जो आपके लार्ज पार्टिकल्स हैं और फाइन पार्टिकल्स हैं, उनका जो प्रोपोर्शन है वो नियरली इक्वल होता है, यानी कि लार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सॉइल है ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी होती है क्योंकि इसमें जो ह्यूमस की अमाउंट है या न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है वो एडिक्वेट अमाउंट होती है ताकि जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। इसके अलावा इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको बोलते हैं सिल्ट पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं, जो रिवर्स होती है वो अपने साथ जो फर्टाइल सॉइल लेके आती है, वो जो पार्टिकल्स कहलाते हैं वो सिल्ट पार्टिकल्स कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एक्टिविटी 9.3 के बारे में। एक्टिविटी 9.3 में आपको बेसिकली करना क्या है, डिफरेंट सैंपल्स आपको कलेक्ट करने हैं सॉइल के। जैसे आपने क्लेई सॉइल ली, लोमी सॉइल ली, आपने सैंडी सॉइल ली। इसके बाद उसके अंदर आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप अच्छे से जो वाटर है वो मिक्स करना है और इसको नीड करना है। नीड करना मतलब इसको गूंथना है अच्छे से, और फिर उससे आपको इससे सिलेंडर जो है उसकी फॉर्मेशन करनी है। सिलेंडर के बाद और डिफरेंट शेप्स आप उसको दे सकते हो। तो यूजुअली आपको बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सी सॉइल ऐसी है जिससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज या मिट्टी के जितने भी आपके बर्तन होते हैं, अर्दन जो यूटेंसिल्स हैं, पिचर है, सुराही है, ये आप बना सकते हो। तो इसके बेसिस पे ही हमें ये पता चलेगा, इस एक्टिविटी के बेसिस पे, कि कौन सी आपकी पर्टिकुलर सॉइल है जो हेल्प करती है सिरेमिक्स के काम में। मतलब मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं उसमें कौन सी सॉइल सबसे अच्छी रहेगी। तो अगर आप देखोगे तो क्लेई सॉइल जो है वो इसमें सबसे अच्छी रहती है और उसी की हेल्प से आपके डिफरेंट जो यूटेंसिल्स हैं या मटेरियल्स हैं, जो आपके अर्दन पिचर है जैसे या पोट्स हैं, ये सारे उसी से बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉइल की जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही उसकी क्वालिटी जो है वो डिसाइड होती है, उसको किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज करना है ये डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हमने
एक एक्टिविटी पढ़ी थी, एक सिंपल सी एक्टिविटी। इसमें आपको करना क्या है, 50 बाई 50 सेंटीमीटर के आपको 2 सिलेंडर लेने हैं, या आप सेम टाइप के 2 कंटेनर ले सकते हो, उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर आपको जो है वो पोर करनी है। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर पोर करने के बाद आपको क्या करना है, एक का वाटर जो है वो आपको फ्लोर के ऊपर डालना है, दूसरे का वाटर आपको कहीं भी, आपको अगर कच्ची मिट्टी मिलती है या आपको रो सॉइल जो है वो देखने को मिलती है, रोड के साइड में मिलती है या घर में कहीं है, तो वहां पर उसको डालना है। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि जो पानी आपने रो सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर डाला था, तो वो पानी जो है वो वहां से गायब हो जाता है, लेकिन जो पानी आपने फ्लोर पे डाला था वो वैसे का वैसा पड़ा है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो सॉइल है वो अलाउ करती है वाटर को अपने अंदर से पास होने में, और यही जो प्रोसेस क्या है इसको बोलते हैं परकोलेशन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था परकोलेशन रेट के बारे में। तो इस परकोलेशन रेट से भी रिलेटेड हमने एक्टिविटी 9.4 पढ़ी। एक्टिविटी 9.4 में आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 ग्रुप्स आपको डिवाइड करने हैं, ए बी सी, उसमें 2 या 3 स्टूडेंट एक ग्रुप में आप ले सकते हो। इसके बाद हमें चेक करना है कि कितना टाइम लगता है वाटर को परकोलेट होने में डिफरेंट सैंपल्स के थ्रू। तो आपके जो 3 ग्रुप्स हैं वो अलग अलग सैंपल लेंगे सॉइल के, और फिर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर सपोज कीजिए हम 200 ml लेते हैं। इसके बाद हमें एक और चीज करनी है, एक जो टीन की कैन है हम उसका यूज कर सकते हैं, या पीवीसी पाइप जो है उसका यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए हम पीवीसी पाइप जो है वो यूज करते हैं, तो हर एक को इक्वल साइज की पीवीसी पाइप जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। उस पीवीसी पाइप जैसे हम 20/5 की ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर डायमीटर है जिसका, तो उस पीवीसी पाइप को हर एक जो ग्रुप है वो 2 सेंटीमीटर तक उसको सॉइल के अंदर डाल देगा। फिर जो आपने 200 ml जो पानी लिया है 200 ml, उसको उसके अंदर पोर करेगा, डालेगा, और ये चेक करेगा कि कितने टाइम में वो पानी जो है वहां से डिसअपियर होता है। तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि सपोज कीजिए 200 ml वाटर को 20 मिनट्स लगते हैं, तो उस केस में परकोलेशन रेट क्या होगी, वो होगी टोटल अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम। तो 200 ml डिवाइडेड बाय 20 मिनट्स, तो डिवाइड करके आएगा 10 ml पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 10 ml वाटर जो है वो आपकी सॉइल के थ्रू परकोलेट हो रहा है। तो इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी टाइप ऑफ सॉइल की परकोलेशन रेट। तो इससे डिफरेंट सैंपल्स को जब आप चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा किसकी परकोलेशन रेट फास्ट है, किसकी परकोलेशन आपकी सबसे कम होती है। जैसे सैंडी सॉइल की सबसे ज्यादा होती है परकोलेशन रेट, क्योंकि गैप्स बहुत ज्यादा होते हैं तो वाटर जो है इजीली पास कर जाता है, लेकिन जो क्लेई सॉइल है उसमें गैप्स जो है बहुत कम होते हैं, तो वाटर जो है वो इजीली पास नहीं कर पाता। सैंडी सॉइल की सबसे कम होती है परकोलेशन रेट। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था मॉइस्चर इन सॉइल के बारे में। तो कई बार हमने ये देखा है कि जो आपकी फील्ड्स होती हैं हॉट समर डेज के दौरान, उसके ऊपर की जो एयर है वो शिमर करती हुई दिखाई देती है, चमकती हुई दिखाई देती है। तो बेसिकली ऐसा होता क्यों है, तो ये जो एक्टिविटी 9.5 है उसी के बारे में हमें बताती है। तो इसमें हमें करना क्या है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ी सी सॉइल जो है वो हमें डालनी है, उसके बाद उसको हीट करना है। हीट करने के बाद कुछ टाइम के लिए उसे हीट करने के बाद हमें उसको चेक करना है। जब हम उसको चेक करते हैं तो टेस्ट ट्यूब की जो होल्स होती हैं वहां पर हमें छोटी छोटी ड्रॉप्स जो है वो देखने को मिलेंगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आपकी सॉइल है उसके अंदर वाटर की कुछ अमाउंट पहले से प्रेजेंट थी, जिसको हम बोलते हैं मॉइस्चर इन सॉइल। तो और उसी की वजह से जब सनलाइट आपकी सॉइल के ऊपर गिरती है तो वहां से जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर की लेयर्स में जाके कहीं ठंडा हो जाता है, और जब लाइट उसके ऊपर गिरती है तो वहां की एयर जो है वो हमें चमकती हुई दिखाई देती है। इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन सॉइल। क्या हर एक तरह की जो सॉइल होती है वो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर पाती है, उससे रिलेटेड हमने एक एक्टिविटी की थी, एक्टिविटी 9.6। इस एक्टिविटी में आपको बेसिकली करना क्या है, एक बीकर लेना है, उसके ऊपर एक पनल को फिक्स करना है, फिर उसके चारों तरफ एक फिल्टर पेपर जो है वो लगा देना है। 50 ग्राम ऑफ सॉइल आपको लेनी है। 50 ग्राम ऑफ सॉइल को आराम से बिल्कुल उस फिल्टर के चारों तरफ इस तरह से आपको बिछा देना है कि फिल्टर पेपर आपको दिखाई ना दे। फिर आपको जो है वो वाटर लेना है। सपोज कीजिए 100 ml ऑफ वाटर आप लेते हो स्टार्टिंग में, उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको सॉइल के अंदर जो है वाटर वो डालना है। तब तक डालना है जब तक वो नीचे से गिरना स्टार्ट ना हो जाए। तो इनिशियल अमाउंट आपके पास होगी, जब वो नीचे से गिरना स्टार्ट कर देता है तो फाइनल अमाउंट आपको चेक कर लेनी है, और इसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितनी अमाउंट ऑफ वाटर उसने रिटेन किया अपने अंदर, यानी कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी किस सॉइल की सबसे ज्यादा होगी, ये इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है एक्टिविटी 9.6 की हेल्प से। तो
वाटर कितना रिटेंट किया उसको कैसे निकालेंगे, इनिशियल अमाउंट कितनी थी उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 100 थी हमारे पास। फाइनल अमाउंट सपोज कीजिए कि 50 ml वाटर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है, तो फाइनल अमाउंट हमारे पास आती है 50। तो कितना वाटर रिटेंट किया, 50 ml वाटर रिटेंट किया। कितनी मिट्टी ने किया, तो नीचे डिवाइड करेंगे हम 50 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो इजीली। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी जो सॉइल है वो सबसे ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती है और कौन सी सॉइल जो है वो कम वाटर को एब्जॉर्ब कर पाती है। तो क्लेई सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है, सैंडी सॉइल की सबसे कम होती है, लॉमी सॉइल की इन बिटवीन कहीं पे लाई करती है। सो डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, परकोलेशन रेट, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स को यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को उगाने के लिए। जैसे अगर बात करें क्लेई सॉइल की, तो व्हीट, ग्राम, इस तरह की जो आपकी क्रॉप्स होती हैं उनको उगाने के लिए इसको यूज किया जाता है। जो आपकी लोमी सॉइल है उसमें भी आपकी जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनको उगाया जाता है, या डिफरेंट जो प्लांट्स हैं वो आपके उगाए जाते हैं। लेकिन जो सैंडी सॉइल है उसमें यूजुअली आपकी जो वेजिटेबल्स होती हैं वही उग पाते हैं, क्योंकि बड़े प्लांट्स जो हैं वो उसमें ग्रो नहीं कर पाते और वो भी कहीं कहीं उसको यूज किया जाता है। तो ऐसे ही जो हमारे डिफरेंट एरियाज हैं कंट्री के, वहां पर अलग अलग तरह की सॉइल जो है वो मिलती है और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉइल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन देयर। तो इसके बाद हमने लास्ट डिस्कस किया था सॉइल इरोजन के बारे में। तो उसके लिए आप एक टेबल भी बना सकते हो कि किस टाइप की सॉइल किस टाइप की क्रॉप को उगाने के लिए यूज की जा सकती है, तो उस पूरे डाटा को टेबुलेट भी किया जा सकता है। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था सॉइल इरोजन के बारे में। क्या होता है सॉइल इरोजन, जो अपर लेयर है सॉइल की उसका रिमूवल जो है विद द हेल्प ऑफ वाइंड, वाटर एंड अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स, वो कहलाता है आपका सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन की वजह से आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खत्म होती चली जाती है, वहां पर जो क्रॉप्स हैं या जो दूसरे प्लांट्स हैं, वेजिटेशन है, वो नहीं ग्रो कर पाती। तो इसके मेन रीजन क्या थे वो हमने डिस्कस किए थे। डिफोरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज एट लार्ज स्केल, यूजिंग इम्प्रॉपर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो हम सही तरीके से खेती नहीं करते हैं उसकी वजह से भी आपका सॉइल इरोजन होता है। उसके अलावा जो आपकी फ्लड आती है वो भी एक रीजन है, वो अपने साथ ऊपर की मिट्टी को लेके चली जाती है। तो बहुत सारे रीजन आपको देखने को मिलेंगे। ओवर ग्रेजिंग है, जो हिली एरियाज हैं वहां पर, तो उसकी वजह से आपको सॉइल इरोजन जो है वो देखने को मिलता है। लास्ट हमने डिस्कस किया था केस स्टडी के बारे में। केस ब्लू बॉक्स गिवन था, उसमें कुछ बताया गया था आपको। तो उसमें बेसिकली जो कन्वर्जेशन है वो कुछ एक जो बच्चे हैं वो अपने दादा के पास विजिट करते हैं, जॉन, रशीदा, राधा, वो अपने लीलाधर दादा के पास जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो वहां पर वो उन्हें देखते हैं कि वो मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, तो उस सॉइल को प्रिपेयर कर रहे थे। तो उस सॉइल को वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो वो बताते हैं कि सबसे पहले ड्राई सॉइल को एक बैरन प्लेस से लेके आया जाता है, वहां से फिर उसको उसमें से पेबल्स वगैरह जो जितने भी बिग पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करके एक लार्ज टैंक के अंदर उसको डाल देते हैं सोक करने के लिए 8 आवर्स तक। उसके बाद उसमें से उसको निकाला जाता है, हॉर्स डंग को उसमें मिक्स किया जाता है। हॉर्स डंग में मिक्स करने के बाद उससे जो है वो सॉइल जो है ज्यादा पोरस हो जाती है। उस सॉइल को फिर व्हील के ऊपर डाला जाता है और शेप्स जो है अलग अलग शेप्स उनको दी जाती हैं। फिर उस जो आपके जैसे अर्दन पिक्चर पोर्ट्स जो भी आपके यूटेंसिल्स बनते हैं उनको रख दिया जाता है, 3 दिन तक उनको ड्राई होने के लिए रखते हैं। फिर उसके ऊपर अलग अलग कलर से पेंटिंग जो है, अलग अलग ड्राइंग जो है वो कर दी जाती है और फाइनली उसको बेक किया जाता है। तो बेकिंग जो होती है उन अर्दन आइटम्स की, वो काफी हाई टेम्परेचर पे होती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन अराइज हुआ था कि हॉर्स डंग को क्यों मिक्स किया जाता है सॉइल में। तो हॉर्स डंग को मिक्स करने से क्या होता है कि उसके पोर्स जो है वो ज्यादा अच्छे से खुल जाते हैं, इवेपोरेशन का प्रोसेस अच्छे से होता है और जो वाटर उसके अंदर स्टोर किया जाता है वो ज्यादा लंबे टाइम तक कूल रहता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 9। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।